Good morning students. Today we are going to start our next chapter, that is second chapter is matter around us pure. तो मैटर हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि मैटर क्या होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनती है, स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में कि हमारे आसपास जो मैटर है वो प्योर है कि नहीं है। तो सबसे पहले एक मैंने टेबल बनाया है जिसमें सबसे पहले आता है एवरीथिंग। एवरीथिंग मतलब सब कुछ, ठीक है। अब एवरीथिंग में भी दो पार्ट्स होते हैं, पहला मैटर हो गया, दूसरा एनर्जी हो गया, क्योंकि एक तो एनर्जी है और दूसरा मैटर है जो एग्जिस्ट करती है इस वर्ल्ड में। तो अब एवरीथिंग है, उसके भी दो चीज़ मैटर और एनर्जी आ गया। अब मैटर है, मैटर यानी कि सब्सटेंसेस, मतलब जो भी सब्सटेंस है, जो भी चीज़ें हम लोग उससे क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। जैसे टेबल, चेयर है, बुक्स है, बेड है, या फिर डोर है या मिरर है, जो भी है, ये सब क्या हो गया, सब्सटेंस हो गया। अब सब्सटेंस से भी दो टाइप के आते हैं, देखिए, पहला प्योर सब्सटेंस, दूसरा मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस यानी कि जो सिंगल हो, जैसे गेहूँ है तो गेहूँ ही है, उस पर चावल ऐड नहीं किया हमने, ठीक है। मिक्सचर यानी कि सबका मिक्सचर हो गया, ठीक है, जैसे चीनी, नमक, इन सब का मिक्सचर हो गया, उसे मिक्सचर बोला जाता है। देन प्योर सब्सटेंसेस के भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है हमने, पहला एलिमेंट्स और दूसरा कंपाउंड। अब जैसे मैं एलिमेंट्स की बात करूँ तो एलिमेंट्स में सपोज मैंने हाइड्रोजन बोला, तो हाइड्रोजन एक क्या है, एलिमेंट है, पर अगर हाइड्रोजन के साथ अगर मैं ऑक्सीजन मिक्स कर देती हूँ तो H2O बनेगा। तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। समझ आ रहा है। जैसे मैं सिर्फ हाइड्रोजन की बात करूँ तो वो एलिमेंट है, पर अगर हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन ऐड कर देती हूँ तो वो क्या बन जाता है, कंपाउंड बन जाता है। मतलब एक से ज़्यादा एलिमेंट्स अगर मिक्सअप होते हैं तो वो कंपाउंड बन जाता है वो। नेक्स्ट है हमारे पास प्योर सब्सटेंसेज एंड मिक्सचर, दोनों में डिफरेंस बताया गया है। सो प्योर सब्सटेंसेज कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस, इसमें सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस रहता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन ही होगा, उसमें ऑक्सीजन मिक्सअप नहीं होगा। देन मिक्सचर, इट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेज, ये क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेज होते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का। देन प्योर सब्सटेंसेज कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर सब्सटेंसेज बाय फिजिकल मेथड, जो प्योर सब्सटेंसेज है उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ही है, तो हाइड्रोजन को थोड़ी हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। वैसे ही अगर हम लोग मिक्सचर की बात करें, सो इट कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड, तो हम लोग उससे सेपरेट कर सकते हैं। कैसे, देखिए, जैसे राइस है और वीट है, ठीक है, तो चावल और गेहूँ को मैंने मिक्सअप किया तो हम लोग उसे अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि मिक्सचर को सेपरेट किया जा सकता है। नेक्स्ट है प्योर सब्सटेंसेज हैज़ इट्स ओन डिफाइनेड प्रॉपर्टीज़, जो सब्सटेंसेज प्योर है उनकी खुद की प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की खुद की प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। अगर हम लोग मिक्सचर की बात करें तो वो पूरा कंपाउंड प्रॉपर्टीज शो करता है। जैसे कि अगर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन है तो वो उसमें हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ भी आएंगी और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ भी आएंगी। इसीलिए बोला जाता है कि जो प्योर सब्सटेंस है वो खुद की प्रॉपर्टीज़ दिखाता है। जहाँ में कंपाउंड की बात आती है वो दोनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज मिलकर दिखाता है। नेक्स्ट है हमारे पास की टाइप ऑफ मिक्सचर्स, कि हमारे पास कौन कौन से टाइप्स के मिक्सचर्स होते हैं। तो यहाँ पे आता है कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें आता है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीन टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले सॉलिड, और सॉलिड का एग्जांपल सॉल्ट एंड शुगर हो गया। सॉलिड और लिक्विड का हो गया सॉल्ट एंड वाटर, और सॉलिड और गैस का हो गया डस्ट इन एयर। देन सेकेंड, लिक्विड और सॉलिड का हो गया मर्क्यूरी एंड कॉपर। वैसे लिक्विड लिक्विड का हो गया अल्कोहल एंड वाटर। देन लिक्विड और गैस का हो गया क्लाउड्स। देन वैसे गैस और सॉलिड का हो गया हाइड्रोजन प्लस पैलेडियम। वैसे गैस और लिक्विड का हो गया O2 प्लस H2O। और वैसे गैस और गैस का क्या हो गया एयर, क्योंकि एयर क्या है, एयर इज़ अ गैसेज ऑफ, सॉरी, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज। तो एयर, गैस और गैस का जो एग्जाम्पल है वो यहाँ पे क्या आ जाता है, एयर आ जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास मिसिबिलिटी। मिसिबिलिटी मतलब अ मिक्सचर इन विच टू सब्सटेंसेज एडेड एंड दे कैन नॉट बी सेपरेटेड। मिसिबिलिटी मतलब कि मिसिबल, ऐसे मिक्सचर जो मिसिबल है, जैसे कि मैं लिक्विड्स की बात करूँ तो पानी में अगर हम लोग नींबू डालेंगे तो मिसिबल है, मतलब हम लोग उसे सेपरेट नहीं कर सकते, है ना। तो इसी तरीके से मिसिबिलिटी के ऊपर भी कुछ मिक्सचर्स दिए गए हैं, उसके उसके टाइप्स दिए गए हैं, डिफ्रेंशिएट किया गया है मिसिबिलिटी के ऊपर सब्सटेंसेस को। जैसे कि देखिए, पहला है होमोजेनस मिक्सचर और दूसरा है हिट्रोजेनस मिक्सचर। सो होमोजेनस मिक्सचर में देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल फेस, मतलब इसमें सिंगल होता है। जैसे कि अगर हम लोग ऑयल और वाटर का मिक्सअप करेंगे तो हमें दो दो फेस दिखाई देंगे, ऊपर ऑयल दिखाई देगा और नीचे वाटर दिखाई देगा। पर होमोजेनस मिक्सचर में ऐसा नहीं होता है। होमोजेनस मिक्सचर में क्या होता है कि दोनों लिक्विड्स अच्छे से मिक्सअप हो जाते हैं और पूरा एक ही दिखाई देता है। वैसे ही हिट्रोजेनस में देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर फेसेस, इसमें दो से ज़्यादा फेसेस होते हैं, जैसे मैंने अभी ऑयल और वाटर का एग्जांपल दिया आप लोग को। देन होता है यूनिफॉर्म कंपोजिशन, अगर पूरा लिक्विड है वो अच्छे से मिक्सअप हो गया तो हमें पूरा यूनिफॉर्म मतलब सेटल दिखाई देगा। और वैसे ही
वैसे ही जहाँ हेटेरोजेनस की बात आती है तो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, मतलब उसमें हमें फेसेस अलग अलग दिखाई देते हैं। देन एग्जांपल की बात आती है तो सबसे पहले होमोजेनस मिक्सचर, मतलब ऐसा मिक्सचर होता है जो जिसमें सारी चीज़, जिसमें लिक्विड में डिजॉल्व हो जाती है सॉलिड जो हम लोग डालते हैं। जैसे कि देखिए लिक्विड क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है, और कोई भी सॉलिड चीज़ें लेते हैं जैसे शुगर हो गया या फिर सॉल्ट हो गया, उन सबको क्या बोला जाता है, सॉल्यूट बोला जाता है, ठीक है। तो अगर सॉल्वेंट में सॉल्यूट अच्छे से मिक्स हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, तो वो हो जाता है होमोजेनस मिक्सचर। और अगर नहीं हो पाता है तो वो क्या हो जाता है, हेटेरोजेनस मिक्सचर। जैसे कि वाटर में सैंड है, नहीं होगी तो वो क्या हो गया, हेटेरोजेनस हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है कि सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स, की जैसे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कंपोनेंट्स का मिक्सचर हो गया, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था राइस एंड व्हीट का, है ना। हाँ, तो जो कंपोनेंट्स है तो उससे हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो उससे कुछ सिंपल मेथड्स है जिसे हम लोग घर में यूज़ करते हैं, जैसे हैंड पिकिंग हो गया, मतलब जैसे चावल में से कंकर हाथ से निकालते हैं वो हैंड पिकिंग हो गया। सीविंग, हम लोग छलनी में से छानते हैं, वो सीविंग हो गया। विनोइंग, जो मतलब किसान है जो ऐसे मतलब ऊपर ऊपर लेकर नीचे मारते हैं धरती पे ताकि दाने अलग हो जाए, तो वो चीज़ विनोइंग हो जाती है। वैसे ही कुछ स्पेशल टेक्निक्स भी है जिससे हम लोग मतलब जिससे स्पेशल ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं, स्पेशल चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आ गया पहले इवापोरेशन, है ना। अब मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर और शुगर, इसमें क्या बोला गया कि सॉल्ट या शुगर का मिक्सचर होता है किसके साथ में, वाटर के साथ में। देखिए जैसे कि इसमें अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं तो देख, जैसे कि आपने समुद्र देखा होगा जो ओशंस है, सो ओशंस में कभी कभी क्या होता है कि जब वाटर दिन में क्या होता है, वाटर इवापरेट होता है तो जो सॉल्ट रहता है वो बच जाता है, नीचे आपको अलग अलग गिरा हुआ दिखाई देता है, तो वो इवापोरेशन होता है। मतलब क्या होता है कि वहाँ से जो वाटर है वो इवापरेट हो गया है, वो वेपर बन के चला गया है ऊपर, और जो सॉल्ट जो सॉलिड है वो नीचे रह गया है, तो ये होता है इवापोरेशन। नेक्स्ट है हमारे पास सेंट्रीफ्यूजेशन, इसमें क्या होता है कि बटर फ्रॉम कर्ड, फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर, जैसे कि जो कर्ड है ना, कर्ड से क्या बनता है, बटर बनता है, तो वो सेंट्रीफ्यूजेशन है कि हम लोग उसे हिलाते हैं और फिर वो निकल के आता है, तो वो हो गया। देन आता है डिकांटेशन, मतलब ऑयल फ्रॉम वाटर, कि जब ऑयल को वाटर से मतलब निकालते हैं, सेपरेट करते हैं, तो वो उसके लिए कौन सा प्रोसेस होता है, डिकांटेशन होता है। देन सब्लिमेशन, कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट, मतलब सॉलिड से सॉलिड को वो करने के लिए, सेपरेट करने के लिए कौन सा प्रोसेस है, सब्लिमेशन है। देन क्रोमेटोग्राफी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ अ फ्लावर पेटल्स, मतलब इसमें क्या बोला गया कि अलग अलग पिगमेंट्स है, जैसे कि मैं बोलूँ कि डाइज है, ब्लू रेड वाइट कलर की डाइज है, हमने उसे डाल दिया है, तो उन डाइज को मतलब सेपरेट करने के लिए जो यूज़ किया जाता है प्रोसेस, वो क्या है, क्रोमेटोग्राफी है। कपड़ों को डाई करने के लिए, मतलब कलर करने के लिए जो डाइज आती है, अगर डिफरेंट डाइज है, डिफरेंट कलर्स की है, तो उससे हम लोग मिक्स करेंगे एक जार में या किसी में भी, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की जो डाइज है उसे सेपरेट करने के लिए जो प्रोसेस यूज़ होता है, उससे हम लोग बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। डिफरेंट कलर्स हो गए, डिफरेंट कलर्स डाइज हो गई, उन सबके लिए। अब आता है डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, ये सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम, मतलब इसमें क्या होता है, पेट्रोलियम के जो कंपोनेंट्स है उसे सेपरेट करते हैं, जैसे कि ऑयल हो गया, ठीक है, या फिर डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, और जो मतलब इसके एलिमेंट्स होंगे उसे। देन सेवन्थ आता है मैग्नेटिक सेपरेशन, मतलब आयरन पिंस फ्रॉम सैंड। मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होता है कि आयरन पिंस जो होती है सैंड में, उसे सेपरेट करने के लिए काम में आता है। देन नेक्स्ट हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के लिए क्या आता है कि दी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सपोज हमें सॉल्यूट है, ठीक है, सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन होता है कि जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट है वो कितना प्रेजेंट है, सॉल्यूट की जो कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब जो अमाउंट है वो कितना है, उसके लिए फॉर्मूलेज दिए गए हैं। पहला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के लिए अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, कि इन दोनों को मिला के जो सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना होता है, मतलब दोनों की जो अमाउंट है वो कितनी होती है। नेक्स्ट आता है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन कैन एक्सप्रेस्ड एज मास बाय मास परसेंटेज और एज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मतलब इसमें क्या बोला गया कि जो कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूशन का वो कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। पहला हो गया मास बाय मास परसेंटेज और दूसरा हो गया मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मतलब पहला बोला गया, देखिए मास बाय मास परसेंटेज के लिए फॉर्मूला दिया गया है कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। इसमें बोला गया है कि जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिलाकर सॉल्यूशन बनता है, तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट की अमाउंट कितनी है उसके लिए दिया गया है कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। देन नेक्स्ट आता है कि मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, इसके लिए भी वही है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसमें बोला गया है कि
मास ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 है। तो देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन मतलब कि उसका जो वेट है वो कितना है, उसका जो मास है वो कितना है, ठीक है। और वॉल्यूम मतलब कि इसकी वॉल्यूम कितनी, जो हम लोग लीटर्स में लेते हैं। मास यानी कि जिसे हम लोग ग्राम में लेते हैं वो, और वॉल्यूम यानी कि जिसे हम लोग लीटर्स में लेते हैं वो। सो मास बाय मास परसेंटेज में हम लोग सॉल्यूशन का मास लेते हैं, और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में हम लोग सॉल्यूशन की वॉल्यूम लेते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस है, जिसमें पहला आता है ट्रू सॉल्यूशन। सो इट इज़ होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब मैंने आपको पहले ही बता चुका है, जो अच्छे से डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। साइज़ जो है पार्टिकल्स की वो 1 nm से भी कम होती है। देन पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर आता है, उसमें बहुत ही ज़्यादा स्मॉल क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, जिससे कि वो क्या होता है, पास नहीं हो पाते। एंड स्टेबल है। स्टेबल मतलब अगर हमने जैसे रख दिया वैसे ही रहेगा, वो हिलेगा नहीं उस टाइम पे, वो इस तरीके से स्टेबल है कि वो मिक्स हो गया तो वो ना पार्टिकल्स अलग अलग नहीं दिखेंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे पूरा अच्छी तरह से, उसे स्टेबल बोला जाता है। नेक्स्ट होता है सोल यानी कि कोलोइडल, ठीक है। तो ये हिट्रोजीनस होता है क्योंकि इसमें अच्छे से मिक्सअप नहीं हो पाता है, दोनों चीज़ें अलग अलग दिखाई देती है, आप इसे सेपरेट कर सकते हैं। देन साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल जो है वो कितना होता है, 1 nm से 100 सेंटीमीटर के बीच में होता है। देन पार्टिकल्स कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर। इसके जो पार्टिकल्स है फिल्टर पेपर से पास हो सकते हैं। स्टेबल है क्योंकि कोई भी पार्टिकल होगा जो डिजॉल्व नहीं हो पाता है वो नीचे जाके बैठ जाएगा, जैसे कि आप मिट्टी और वाटर का ले लीजिए। तो मिट्टी को जब आप डिजॉल्व करेंगे तो वो क्या होता है कि नीचे जाके सेटल डाउन हो जाता है, तो वो स्टेबल होता है। नींबू पानी में देखिएगा जब सब कुछ अच्छे से घुल जाता है ना, तो पार्टिकल्स फिर भी मूव करते हैं, है ना। पर इसमें क्या होगा कि वो स्टेबल हो जाएगा। एंड सेटल ओनली ऑन सेंट्रीफ्यूजेशन। सेंट्रीफ्यूजेशन यानी कि सेंट्रीफ्यूजेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, ये एक प्रोसेस जिसमें क्या होता है कि जब कोई भी पार्टिकल है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, तो ऊपर से हम लोग पानी निकाल लेते हैं, ठीक है, ताकि दोनों सेपरेट हो जाए, तो ये सेंट्रीफ्यूजेशन है। तो इसकी वजह से क्या होता है, वो सेटल डाउन हो जाता है। नेक्स्ट है सस्पेंशन। ये हिट्रोजीनस है। हिट्रोजीनस मैंने आपको बताया कि इसमें पार्टिकल्स से वो अच्छे से डिजॉल्व नहीं होते हैं। पार्टिकल्स की जो साइज़ है वो कितनी है, 1000 nm से ज़्यादा है। Particles cannot pass through filter papers, unstable and settle down or on its own. Means जो particles है they cannot pass out from the filter paper, unstable because the particles can move throughout the solution and settle down on its own. Means they will settle down by itself only. When we talk about the water and sand, so sand, when we dissolve the sand will not dissolve and it will settle down the bottom of the container. Then next we have colloidal solution. So it is a mixture homogeneous. Homogeneous means it can be dissolved, like you can take an example of water and milk. So they can be dissolved. और अच्छे से क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 फेजेज। इससे भी 2 फेजेज होते हैं। अब वो क्या है देखिए। देन नेक्स्ट आता है डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज में क्या होता है कि जो कंपाउंड्स है पार्टिकल्स के इन स्मॉल प्रोपोर्शन, वो क्या होता है, स्मॉल प्रोपोर्शन मतलब उनका जो अमाउंट है वो बहुत कम होता है। और डिस्पर्जन मीडियम यानी कि कंपाउंड प्रेजेंट इन लार्ज प्रोपोर्शन। इसमें क्या होता है कि जो कंपोनेंट है वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देन डिस्पर्जन मीडियम मतलब जिसमें डिस्पर्स होते हैं वो, और डिस्पर्स फेज मतलब जो डिजॉल्व हो जाता है वो। देन देखिए द पार्टिकल्स ऑफ लार्ज कोलोइडल स्कैटर इट बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू एंड इट मेक इट्स पाथ विजिबल। देखिए कभी आपने देखा होगा कि जब रोशनी आ रही होती है कहीं से या किसी भी छोटी सी जगह से, उस टाइम पे एट दैट टाइम दी पार्टी किसी भी छोटी भी जगह से क्या होता है कि रोशनी आ रही होती है, वहाँ पे आप कोई भी कपड़ा लेके ऐसे उछालिएगा तो उसमें से देखिए पार्टिकल्स निकल कर बाहर आएंगे। क्या होगा, पार्टिकल्स से वो निकल कर बाहर आएंगे, जिसके कारण क्या होगा कि आपको दिखेगा कि वो पार्टिकल्स कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना। तो वो क्या होता है, वो टिंडल इफेक्ट होता है कि जिसमें क्या होता है कि जो रोशनी है, जो लाइट है, वो हमें ये दिखाती है कि पार्टिकल्स की मूवमेंट कहाँ हो रही है, कौन सी डायरेक्शन में हो रही है। सो उसे हम लोग बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, ठीक है। और जब पार्टिकल्स की जो जिगजैग मूवमेंट होती है, जिगजैग मोशन होता है, उसे बोला जाता है ब्रोवियन मूवमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास देखिए ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ये सॉल्यूट के बेसिस पे कितने मतलब हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो पहला आता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है, लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट इट कैन बी डिजॉल्व ऑफ एट ए गिवन टेम्परेचर। जैसे मैंने आपको टेम्परेचर दिया कोई भी, ठीक है, तो उस टेम्परेचर पे उतना सॉल्यूट उतने सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाना चाहिए।
देखिए कि जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने आपको 5 लीटर पानी दिया और मैंने आपको बोला कि आपको आपको उसे उसमें 2 किलो चीनी क्या करनी, डिज़ोल्व करनी है, ठीक है। तो जो टेम्परेचर मैंने आपको दिया है वो उसी टेम्परेचर पे डिज़ोल्व हो रहा है, उसे बोला जाता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। और सैचुरेटेड में क्या होता है कि हमें आपको टेम्परेचर, जैसे कि जिस टेम्परेचर में दिया है डिज़ोल्व करने के लिए, उस टेम्परेचर पे वो नहीं हो रहा है और टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, तब जाके वो होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कि सपोज़ मैंने आपको 5 लीटर पानी दिया और उसमें मैंने आपको बोला कि 10 लीटर उसमें चीनी डिज़ोल्व करो, तो वो नहीं हो रहा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि बढ़ाना पड़ेगा, कि टेम्परेचर बढ़ा दो तो वो हो जाएगा। इस तरीके से उसे बोला जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देन नेक्स्ट है फिजिकल चेंजेस दैट डू नॉट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस। ऐसा मतलब जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म ना हो। जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं तो देखिए लिया है हमने, यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया आइस आइस का, ठीक है। जैसे कि आइस है तो जब आइस है, जैसे हमने उसे बाहर निकाला तो मेल्ट हो गई, मेल्ट होने के बाद वो पानी बन गया, पानी को हमने फिर से फ्रिज में रख दिया तो वो क्या हो गया, फिर से आइस बन गया। मतलब आइस से वाटर और वाटर से आइस, कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है, उसे बोला जाता है फिजिकल चेंज, जिसमें कोई फिजिकल चेंजेस के बाद कोई रिजल्ट ना आए, कोई न्यू रिजल्ट ना आए, ऐसा। वैसे ही जहाँ केमिकल चेंजेस की बात आती है तो इसमें क्या होता है कि नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, चेंज होता है। तो जैसे कि लकड़ी है, ठीक है, लकड़ी को हमने जलाया तो बाद में क्या बन जाएगा, ऐश बन जाएगा, राख बन जाएगा। तो वैसे ही पहले लकड़ी थी, बाद में क्या हो गया, कोई दूसरा ही सब्सटेंस बन गया, है ना। चेंज जो चेंज है उसके कारण न्यू प्रोडक्शन हुआ, तो इसे बोला जाता है केमिकल चेंज, कि उसकी प्रॉपर्टीज़ में ही चेंज हो जाता है, इसी कारण से इसे बोला जाता है केमिकल चेंज। नेक्स्ट है अलॉय। अलॉय क्या है, अलॉय एक, जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि मेटल एंड नॉन मेटल दो टाइप्स के होते हैं। तो अलॉय एक ऐसा क्या बोलेंगे सब्सटेंस है जो कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों के प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। देखिए इट इज़ कंपोज ऑफ 2 और मोर केमिकल एलिमेंट्स, 2 या 2 से ज़्यादा केमिकल एलिमेंट्स से बनता है, ठीक है। विच नॉट एटलीस्ट वन इज़ मेटल, जिसमें क्या होना चाहिए कि एक क्या होना चाहिए, मेटल होना चाहिए। मैंने अभी बताया ना कि मेटल और नॉन मेटल दोनों से बनता है, इसीलिए ये दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है। और इसमें अगर जब ये कंपोज होता है तो इसमें एक मेटल तो होना ही चाहिए। देन देयर कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स। जो फिजिकल मेथड हमने पढ़े उससे हम लोग इसे डिफरेंट मतलब सेपरेट नहीं कर सकते, इसे डिवाइड नहीं कर सकते हैं। देन अब इसका बेनिफिट क्या है कि यू कैन कंबाइन मेटल्स दैट हैव वेराइंग कैरेक्टरिस्टिक्स टू क्रिएट एन एंड प्रोडक्ट दैट इज स्ट्रॉन्गर, मोर फ्लेक्सिबल ऑन अदरवाइज डिजायरेबल टू मैन्युफैक्चर। मतलब इसमें क्या है, इसका बेनिफिट क्या है कि आप इसमें अलग अलग जो मेटल्स है, जैसे मेटल्स है उनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है जिन मेटल्स की, उन मेटल्स को आप क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हो, ताकि एक नया प्रोडक्ट बने जो स्ट्रांगर हो, ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो और डिज़ायरेबल हो मैन्युफैक्चर के लिए, मतलब हम लोग उसे मैन्युफैक्चर कर सकें, ठीक है। क्या बेनिफिट है कि अलग अलग प्रॉपर्टीज़ वाले मेटल्स को आप इसमें कंबाइन करके आप इसे बना सकते हो, ताकि क्या बने, जो प्रोडक्ट बने वो क्या बने, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो और मैन्युफैक्चर के लिए डिज़ायरेबल हो। सो ये हमारा था सेकंड चैप्टर, इज़ मैटर अराउंड अस इज़ प्योर। ये चैप्टर हमारे यहाँ पे ख़त्म होता है। कोई डाउट है तो प्लीज़ बोलेगा। नेक्स्ट जो है उसमें हम लोग करेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम लोग करेंगे इसके टेक्स्ट क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस। टिल देन थैंक यू।